वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भृगवो मङ्गलत्पार्वतीनाथं मङ्गलायस्तनो हर राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री वृंदावन बिहारी लाल गोविंद भगवान की भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय अमरनाथ भगवान की जय नमः पार्वती हर हर जय जय श्री हरि श्याम जय जय राधा वल्लभ हित हरि जय जय राधा वल्लभ हित हरि
भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राम। हित हरि परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता पूज्य विप्र वृंद, पूज्य संत वृंद, सम्माननीय उपस्थित भगवत अनुरागी, उपस्थित समस्त भगवत वैष्णव जन, भगवत कृपा से आप हम सब इस दिव्य धाम में बैठ करके भगवान के पावन और पवित्र चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं कानो, श्रवण रंध्र रहि भवन क्षमा। बोले जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान नहीं क्या है, सांप और बिच्छू की बिल के समान। और भक्ति श्रवण से ही आती है। कैसे पता लगेगा कि हमें भक्ति प्राप्त हो रही है? इसका क्या प्रमाण है? जब आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगे, जब आपको भक्तों के चरित्र अच्छे लगने लगे, अपने आप का निरीक्षण स्वयं व्यक्ति कर सकता है। ये हमें देखना है कि हमें निंदा में, देखो सच्ची बात है, हम लोग सिनेमा देखते हैं तो 3 घंटे पता ही नहीं लगता, और जैसे माला झोले लेंगे एकदम नींद आ जाती है। इसका मतलब हमारी वृत्ति अभी संसार में है। हर व्यक्ति जान सकता है अपने विषय में, और करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? लेकिन सुनना ही सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि कान तो पशु के पास भी है, सुन तो वो भी रहा है। 7 दिन तक यहाँ किसी जानवर को बांध दो, वो भी सुन लेगा 7 दिन। आप कहोगे कि हम कीर्तन भी करते हैं, तो कीर्तन हमारे यहाँ पक्षी भी करता है। सुनना और कीर्तन करना यही महत्व नहीं है, कथा को जीवन में उतारना। हम लोग यहाँ बैठे हैं 7 दिन, देखो सीधी बात, हम लोग 7 दिन यहाँ बैठे हैं, श्री ठाकुर जी को साक्षी मान करके आप हम सब यहाँ विराजमान हैं। भगवान भागवत जी को साक्षी मान करके आप हम सब अपने संसार को भूल करके यहाँ बैठे हैं। तो कुछ न कुछ परिवर्तन होना ही चाहिए, कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए। अपने आप अपने जीवन को निरंतर निरीक्षण में रखना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं
काना श्रवण रंध्र रही भवन क्षमा। इसलिए आप और हम पर विशेष कृपा है भगवान महादेव की, इन्होंने हमारे कानों के लिए 7 दिन की व्यवस्था क्या बनाई, आपके और हमारे बीच में स्वयं भगवान श्री भागवत जी प्रकट हुए। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। कल आप और हम सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, कहाँ थी कल कथा है? एक मिनट, परीक्षित और सुखदेव तो आगे से पीछे तक है। चलो कुछ तो याद है। सुखदेव भगवान की आगे परीक्षित जी ने खोजने करके प्रणाम करते हैं। कितनी मधुर, कितनी सौम्य, कितनी सहज, कितनी सरल। नाथ संबोधन, क्या गजब है राम कथा। हम जैसे होते, मैंने तोड़ा, पता क्या करना, तुझे भी तोड़ू, समझ? राम जी का जीवन नाथ संबोधन भंजनिहारा। हे प्रभु, हे नाथ, होई कोई, ये नहीं बोला मैंने तोड़ा, मैं जो शब्द है वो अभिलाष का प्रतीक है। क्या गजब है राम कथा। होई कोई दास तुम्हारा। प्रभु गलती हुई होगी, लेकिन आपका दास ही होगा। और जितना क्रोध था परशुराम जी का सारा पिघल गया। ये है राम जी का जीवन। कोई कोई दास तुम्हारा। आगे आप दर्शन करेंगे रामचरितमानस में। श्री हनुमंत लाल जानकी जी की खोज में निकले तो समुद्र में एक सुरसा नाम की राक्षसी का दर्शन होता है। और सुरसा ने हनुमान जी को भक्षण करने के लिए अपना मुंह खोला। तो हनुमान जी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम, जिसके बल को कोई तुलना नहीं कर सकता, इतना बल हनुमान जी में। हनुमान जी ने जैसे सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, मुंह खोला, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। बढ़ाते 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 फिर बाद में ध्यान आया, मैं कहां फंसा पड़ा। हनुमान जी छोटे हो गए, लेकिन लघु रूप धारण किया। और सुरसा ने जैसे हनुमान जी को मुख के अंदर निगला तो हनुमान जी छोटे बन गए। और सुरसा ने मुंह बंद किया तो ऐसे दांत अटक गए और हनुमान जी अंदर से परिक्रमा करके निकल गए। बोलो हनुमान की जय। बड़े धनुष में कोई फायदा नहीं। लंबे व्यक्ति के सर फटता ही रहता है, छोटा ठीक है उसको। त्रिनादपि सुनीचे, तिनके से भी छोटा। भक्त का लक्षण है, जहां तिनका बिल्कुल छोटा
पता ही ना लगे भक्त बैठा है। तो सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, बेटा एक खोज होने का विषय है और एक खो जाने का विषय है। बोले बाबा मेरे पास 7 दिन बचे हैं, अब आप निर्णय करो कि मुझे कौन से मार्ग में जाना है, मुझे क्या करना है। पता क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ध्यान देना, हम लोग कभी कभी सुनी सुनाई बातें दंत कथाओं में है ना, इसका अर्थ व्यवहारिक रूप में ये लगाते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु है, ऐसा लगाते हैं ना। लेकिन सुनो ध्यान से, जिस प्रकार संसार में सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में शिष्य का सृजन सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। गुरु शिष्य बनाता है, शिष्य गुरु नहीं बनाता। लेकिन आजकल क्या होता, सच बताना, हमसे बुलवाओगे, हम तो वृंदावन जा रहे, क्यों जा, गुरु जी बनाने, हम तो फलानी जगह जा रहे, क्यों जा रहे, गुरु जी बनाने। शिष्य गुरु का निर्माण नहीं करता है, गुरु शिष्य का निर्माण करता है। ध्यान से सीखिए। ये जो भैया ऑपरेटर कौन है, गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। ब्रह्मा जी करते हैं, उसी प्रकार शिष्य का सृजन सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। ध्यान से सुनना, जिस प्रकार जगत का भरण पोषण भगवान श्रीमन नारायण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म जीवन में शिष्य का भरण पोषण सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। जिस प्रकार जगत का संहार देवादिदेव महादेव करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य के जीवन के अवगुणों का संहार सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। जब शिष्य निष्कपट हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, तब गुरुदेव करते क्या है, सुनो। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान जय। हर हर महादेव। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय हरिदास। बिहारी जी को प्रकट किया। Hare
वृंदावन कौन जाओ। हाँ, और पता वृंदावन में क्या आजकल इतनी भीड़ लगी है, सच बताएं, अगर शरीर से जाओगे तो धक्के लगेंगे, इसलिए मन से जाओ। बैठे कहाँ, स्वर्ण कोट, जो भी कोट है, सबसे बड़ी कोट तो हमारी राधा रानी की हाई कोर्ट है, यही समझ लो। बैठे बरसाने में है, मन से वृंदावन पहुंच जाओ। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज जब ब्रज में पहली बार आए, वृंदावन में प्रवेश किया, सुनो ध्यान से, अद्भुत संत थे, अद्भुत गायन था, और हृदय से गाते थे, बाणी से नहीं गाते थे, हृदय से गाते थे। और वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे हरिदास जी महाराज। और वृंदावन तो घर घर में भागवत जी होते, तो किसी संत के श्रीमुख से श्रवण किया कि भगवान की प्रतिज्ञा है, ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्टामि नारदः। कौन कौन चाहता है कि इस कोर्ट में ठाकुर जी बैठे? तो सुनो उसका मंत्र। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः। और हरदास जी ने जैसे सुना उन संत के श्रीमुख से कि जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते वहां मैं बैठ जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ, ऐसी भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। हरदास जी महाराज सीधा निधिवन में पहुंचे,
एक कुंज को पकड़ लिया, लता पता के नीचे बैठ के। कृष्ण शरीर है हरदास जी का, बिल्कुल भजनानंदी है तो बिल्कुल हल्का शरीर, तान पुरा लिया। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। और बिहारी जी प्रकट हो गई, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा है गाना। तो अगर गाना सिद्ध हो गया, आपको पता है महाराष्ट्र में एक मैया रहती थी, नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, जनाबाई। उठते बैठते चलते फिरते कुछ काम नहीं, विठ्ठला विठ्ठला माझी विठ्ठला 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 हर समय। और इतना उनका कीर्तन सिद्ध हो गया था कि वो गाय के उपले बनाते थे, गाय के गोबर के उपले। क्यों? रोटी बनाने के लिए। उधर ईंधन लकड़ी वगैरह नहीं रहती हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मैया के घर में चोरी हो गई और गाय की उपले चोरी हो गई। मैया ने हल्ला मचा दिया। तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे, मैया क्या बात हो गई, क्यों दुखी कर रखी पूरे मोहल्ले को? बोले तुमको नहीं पता, मेरे 2 उपले चोरी हो गए। बोले कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तो पड़ोस अपने घर से लाए, बोले ले मैया मिल गए, उधर पड़े हुए थे। और जैसे कान पर लगाए, बोले ये मेरे उपले नहीं है। हाँ, पड़ोसी भी थोड़ा सा सावधान हुए, क्या सुन रही है कान पे। फिर पूरे गांव का निरीक्षण किया, तो जो मैया के उपले थे मिल गए। कैसे पता लगा कि मैया के उपले हैं? कान पर लगाया तो उपले विठ्ठल 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 विठ्ठल। ये है कीर्तन, ये है भजन, ये है साधना, ये है तप। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस ने जब हनुमान जी की उपासना की थी तो 1.5 इंच की पूंछ निकल आई थी। और जब मां भगवती जगदम्बा परम्बा महाकाली की उपासना की थी तो रामकृष्ण परमहंस जी के स्तन से दुग्ध बहने लगा। यह है उपासना। त्रिनादपि सुनिचेनम। और एक निवेदन करूं, कुछ भी मत करूं, दासानुदासेन भवितास्मि भूया। जो भगवान के दास हैं अथवा जो भगवत भक्त जन हैं, जो रसिक जन हैं, जो संत जन हैं, जो भगवान के हैं, उनको चरण रज को पकड़ लो तभी कल्याण हो जाएगा। और हम लोग तो मैं बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। बेटा, सुखदेव भगवान कहते हैं, सबसे पहले सृष्टि सृजन की कथा सुनाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं, विश्व के जो आधार हैं, गगन सदृशं मेघवर्णं शोभां। जो भगवान श्रीमन नारायण है, जो जगत पालन जगत नियंता। एक समय सुनो ध्यान से फिर अपनी चर्चा। क्षीर सागर में शांत होकर के विराजमान थे भगवान श्रीमन नारायण। शांताकार
भुजग शयनम। क्या गजब! भुजग कहते हैं सांप। सांप का बिस्तर लगा हुआ है तब भी शांत है। हम लोग डल्लब के गद्दे में भी अशांत है। सोचो और ध्यान रहे, जो अंतःकरण से जितना शांत हो सकता है वो बाह्याभ्यंतर में उतनी सृष्टि सृजन कर सकता है। शांता एक सांप के बिछोना बिछा करके आनंद में है और एक शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम। एक ने पूरे शरीर में सांप लिपटाए हैं तब भी ध्यान मग्न बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की हरे हरे महादेव। भगवान श्रीमन नारायण, सुनो ध्यान से, संकल्प हुआ। सबसे पहले किसी भी कर्म के लिए संकल्प उत्पन्न होता है, विचार आता है ना। जैसे ये कथा का स्वरूप आप दर्शन कर रहे हो तो सबसे पहले विचार आया, संकल्प जगा। फिर जब संकल्प शक्ति दृढ़ होती है तो उसमें जो क्रिया है वो आरंभ होती है। श्रीमन नारायण भगवान के मन में संकल्प जागृत हुआ कि सृष्टि सृजन होना चाहिए, और जैसे संकल्प उठा नाभि से कमल स्फुरित हुआ और नाल के साथ कमल उद्गम हुआ और उस कमल ने मुख खोला, वहां से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। अब कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए, अब नीचे गिरे तो सागर है, तो कभी इधर देखे उधर देखे इधर देखे उधर देखे, जितनी बार देखा और जिस तरफ देखा उतने मुख निकल आ गए और चतुर्मुख ब्रह्मा जी का स्वरूप अवस्थित हो गया। ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ ना आए। अब नीचे उतरे तो जल ही जल है, डूब जाए तो क्या करूं। ध्यान दें सज्जनों, आप हम सब ब्रह्मा जी की सृष्टि सृजन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। जब कभी समस्या आए, जब कभी कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा है और किया है। कुछ समझ नहीं आया, नेत्र बंद किया, ध्वनि सुनाई दी, और ध्वनि क्या थी कि जल का बूंद पत्ते पर गिर रहा था। तो पानी टपकता है तो क्या करता है, कौन सा शब्द होता है, टप टप होता है कि नहीं, ऐसी तो होता है। हमसे ही भूलवा रहे सब बातें। रसोई में अगर रात को नल थोड़ा हल्का सा बंद हो जाए तो क्या होता है, कौन सी आवाज आती है, हाँ अब सब टप टप। तो टप का मतलब क्या होता है, तप 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 तप, मतलब तपस्या के लिए मनुष्य जीवन। और तप का उल्टा बोलो तो क्या बनेगा, ऐसे बैठे हो आप जैसे कि अगर फेल हो गए तो कहीं रिजल्ट खराब हो, बोला करो, ये बातचीत है, हमें भी सहयोग मिलेगा। इधर तो सब देवता बैठे, इनसे तो नहीं पूछ सकते, मुश्किल से 5 बैठे, कहीं कल ये भी ना आए। हाँ। तप का उल्टा क्या है, पत का मतलब क्या होता है, पता नहीं, ध्यान देना। संस्कृत में पत का मतलब होता है गिरना। जिसने जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर तप नहीं किया, पक्का 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 उसका पतन होगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। दुर्लभो मानुषो देह। भागवत सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दीनां क्षणभंगुरः दुर्लभो
इस मनुष्य जीवन के लिए देवता तरसते क्यों? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही नंद बाबा ने ठाकुर जी को लाला बनाया है। इस मनुष्य जीवन में सुदामा ने ठाकुर जी को मित्र बनाया है। इस मनुष्य जीवन में गोपियों ने ठाकुर जी को चोर बनाया है। तस्कराणाम पतये नमो नमः। नंबर 1 का तस्कर और वेद स्तुति करता है। किस 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 रूप में, किस शरीर में? न पशु से अपेक्षा, न पक्षी से अपेक्षा है, न जानवर से, न कीट से, न पतंग से, केवल और केवल मनुष्य जीवन। इसलिए ध्यान रहे, ब्रह्मा जी के कानों में शब्द जाता है, तप 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 ब्रह्मा जी तपस्या में लीन होता है। वेद कहता है ततः समुद्रो वर्णवादधि संवत्सरो। संध्या में आता है ना पंडित जी, आगमर्षण का मंत्र है। ततः समुद्रो वर्णवादधि संवत्सरो अजायत। पूरे समुद्र में जल ही जल। फिर ब्रह्मा जी को आदेश होता है कि सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने रुद्र देवताओं का सृजन किया। रुद्र इतने कि जैसे ही हुए भूत प्रेत पिशाच सब, ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो बंद करो बंद करो। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से, ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी के शरीर से दोष उत्पन्न हुआ। और दोष पता कहां से आया? पीठ से। हाँ, इसलिए कभी भी देखना, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो या कितने भी बुरे हो, दोष हमेशा पीठ पीछे ही गिने जाते हैं। ध्यान देना। और गुण का उत्पन्न कहां से हुआ? हृदय से हुआ। इसलिए हम लोग पता क्या करते हैं, दोष छुपाते हैं और गुण की माला लेकर के घूमते रहते हैं। और एक बात बताओ, छाती पर ज्यादा वजन उठा सकते हो कि पीठ पर ज्यादा उठा सकते हो? इसका मतलब गुण कम है, दोष ज्यादा है। ध्यान देना, बहुत सार तत्व निकलता। हम दोषों का बोझा ढो ढो करके और गुणों की अपने माला पहन करके जीवन निकाल रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ भागवत जी के आरंभ में ही लिखा गया है, अन्यस्त दोष गुण चिंतन सुमुक्ता। जब तक इन दोष और गुण से मुक्त नहीं होंगे तब तक वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा, तब तक आप भक्त निष्ठ हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, किसी न किसी की निंदा करेंगे, किसी न किसी की स्तुति करेंगे, कहाँ कथा होगी, कहाँ चर्चा होगी, कहाँ हरि चिंतन होगा, कहाँ सत्य का बोध होगा। अब तो कथा में भी होने लग गया, माला पटका झटका, है ना, सम्मान चुनरी, ये सब नहीं, ये सत्य की गति है। यहाँ सत्य भाषित होना चाहिए। कहाँ थे? उधर मोबाइल बजा किसी का। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सत्य की चर्चा होनी चाहिए। अन्यस्त दोष गुण चिंतन सुमुक्ता। सुखदेव भगवान परीक्षित को एक एक चीज समझा रहे हैं, बेटा, ब्रह्मा जी के शरीर से गुण और दोष का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करने में विफल हो गए, तब भगवान नारायण की स्तुति की और नारायण की कृपा से
ब्रह्मा जी के एक भाग से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और एक भाग से स्त्री का, और उनका नाम है, बोलो मनु शत्रुपा महाराज की जय। उनको कहा गया भैया सृष्टि सृजन करो, तो उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु कहाँ रहेंगे? क्यों? क्योंकि जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो भू है, उसको हिरण्याक्ष ने अपने कब्जे में लिए रखा है। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भवें तनी, और बराह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो बराह भगवान की जय। रसातल में पहुंचे, हिरण्याक्ष का वध किया, धरती माता को लाया, पृथ्वी त्वयार्दिता लोका देवी त्वं विष्णुनार्दिता त्वं च धारयां देवी पवित्रं कुरु धरती को पुनर्स्थापित किया। मनुष्य शत्रुपा को सृष्टि सृजन के लिए प्रेरित किया। बोलो भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्यामा प्यारी कुंज विहारी जय श्री हरिदास। हम तो चेक कर रहे हैं, माता एकदम समाधिस्थ हो गई, हम चेक कर रहे हैं कि वृंदावन के लिए बन रही व्यवस्था कि नहीं। बोलो वृंदावन। बेचारे टेंशन में आ गए, सारा खाली कर देंगे तो, और हमारे प्रभु जी ज्यादा ही टेंशन में आ गए, इधर देख रहे मैया को। बोले जय जय श्री राधे। आइए मनुष्य शत्रुपा ने तप किया, 3 पुत्रियों ने जन्म लिया, देवहूति, आकृति और प्रसूति। 2 पुत्रों ने जन्म लिया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तीनों पुत्रियों का विवाह संपन्न कराने के लिए मनु महाराज अपनी कन्याओं के लिए वर ढूंढ रहे हैं। 2 पुत्रियां ठीक ठीक हैं, पढ़ी लिखी, तेज। वैसे जो तेज बेटी होती है ना, उसकी टेंशन कम रहती है माता पिता की। टेंशन उसकी होती है जो सीधी होती है, नहीं, जो निरंतर माला में लगी रहती है। तो बीच वाली जो बेटी है उसका नाम है देवहूति। निरंतर मंत्र जाप में, निरंतर भजन, माता पिता को टेंशन हुई। एक दिन नारद जी आए, बाबा और तो सब ठीक है, लेकिन जो बीच वाली बेटी है बहुत सीधी है, गाय की तरह है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी साधुपन जीवन है, कोई साधु ही इनके जीवन में देवता बन करके आ जाए। नारद जी ने कहा टेंशन मत लो, हम बैठे हैं। हाँ, देवहूति मैया निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है, निरंतर भजन में लगी रहती है। और यहाँ कर्दम ऋषि, कल हम गए थे, कर्दम बैठा है। अच्छा अच्छा, देखो नाम अच्छे रखने चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, 3 वर्ष में तो ठीक लग रहा है गुड़िया गुड़िया, और 80 वर्ष में बोलेंगे गुड़िया दादी। सोचो, बोलो। यथो नाम तथो गुण। आगे कथा आएगी, सुनो ध्यान से।
आगे कथा आएगी। केवल और केवल पुत्र के नाम से ही तर गया। कौन? अजामिल। पता है ना, तो क्यों नहीं रखते फिर? टिंकू का फोन आया था, गाँव 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 गाँव, ऐसे मीठी रस से भरी ओरी राधा लीला गे माया, मन खाओ खाओ बोलिए राधा रानी, बोले वरसाने वाली जय हो, जय जय श्री राधे। यहाँ से व्यक्ति नाचता हुआ जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि पड़ोसी पूछे कहाँ गए थे, मंदिर में फंसे हुए थे। देखो, संसार में बैठोगे तो फंसोगे, ठाकुर जी के आगे बैठोगे तो हंसोगे, और हंसते हंसते जीवन निकल जाए, यही मानव जीवन की सार्थकता। लोग मुस्कुराना ही भूल गए, हर समय 3-3 किलो का मुंह बना के घूमते रहते हैं। आइए, कर्दम ऋषि हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की, एक दिन ठाकुर जी की ही इच्छा से, स्वयं की इच्छा, संत की अपनी इच्छा नहीं होती, ध्यान देना। हाँ, और संत की लीला में कभी संशय मत करना। हाँ, साधु की लीला पर कभी संशय मत करना, क्योंकि साधु परमात्मा के इशारे से चलता है, और परमात्मा साधु के द्वारा जन कल्याण के लिए ही लीला करवाते हैं, ध्यान देना। साधु का अपना कुछ नहीं होता। एक बार गुरु गोरखनाथ जी, सुनो ध्यान से, गुरु गोरखनाथ जी अपने परिकरों के साथ किसी नगर में भ्रमण कर रहे थे। पीछे पीछे हजारों हजारों परिकरों, आगे आगे गुरु गोरखनाथ भगवान जा रहे थे। एक जगह शराब की दुकान आई, भगवान गोरखनाथ ने एक बोतल उठाई, खटखट करके, पीछे से शिष्य तो थे, अरे गुरुदेव पी रहे तो हम क्यों पीछे, सबने एक एक बोतलें उठाई सबके। आगे दूसरे गांव में गए, गुरु गोरखनाथ ने प्राणायाम किया, और जो बोतल खाली की थी उसको भर करके वापस दे दिया। शिष्य को बोला किस किस ने पी, बोले सब ने पी, बोले निकालो, फंस गए। ध्यान देना, यत्र लीला यत्र लीला हरे रघु, परमात्मा अथवा तो संत की जो भी लीला होती है, वो केवल केवल हम जैसे अधमों के लिए होती है, हम जैसों को मार्ग पर लाने के लिए होती है। उनका अपना कुछ नहीं होता, साधु का अपना कुछ नहीं होता। साधु क्या उसका रह गया, वो तो अपना पिंड दान कर दिया है। साधु अगर, और एक बात ध्यान देना, साधु अगर, संत अगर कहीं लिप्त हो गया है तो इसलिए हुआ क्योंकि हम उस गंदगी में पड़े हुए थे। और देखो, जो कोई वस्तु होती है, मान लो आपकी कोई विशेष वस्तु है और गंदी नाली में गिर गई, तो नाली में तो उतरना पड़ेगा ना, तब तो निकाल पाओगे। तो साधु की लीला पर, संत की लीला पर संशय नहीं करना। करदम जी ने जैसे ठाकुर जी की इच्छा हुई, संकल्प हुआ, तो करदम जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान कर रहे थे, और वहां मत्स्य कीड़ा देखा, मन में काम उत्पन्न हुआ, इच्छा हुई, 10,000 वर्ष तपस्या की, तब इच्छा जगी। सुनो ध्यान से, कि मुझे विवाह करना चाहिए।
वापस स्नान करके अपनी कुटिया में आए, चिंतन में बैठ गए, नारद जी का दर्शन हुआ। बोलो नारद जी महाराज बाबा कैसे चिंता में बैठे हो? नारद जी ने कहा, बोले महाराज, करदम जी ने कहा, बोले महाराज क्या बताएं? बाबा नारद जी आप तो देवर से हैं, आप तो संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, एक मेरा निवेदन है आपके चरणों में। इतने में नारद जी कह देते हैं कि बाबा हम चाहते हैं कि आप संसार में बस जाओ, आप विवाह कर लो। पहला शब्द करदम जी का ध्यान से सुनना, ना 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 ना, होता है ना ऐसा, होता कि नहीं? घर में बेटा बेटी से पूछो विवाह करोगे, ए महाराज 6 फुट चलते हैं। वैसे पता क्या है, शादी का लड्डू खाया तभी पछताया, सब पता। जैसे खा के पछताए तो ठीक है, कितने खुश हो रहे। पता सुनो, एक संत सुना रहे थे, मना है तो आपको भी सुना। एक सज्जन थे, हाँ, इतना खुश, ओए होए, उसके तो पैर ही धरती पे नहीं। पड़ोसी ने पूछा क्या बात, क्यों चल रहे हो? बोले आपको पता मेरा विवाह है जनवरी में। अच्छा तो कैसी है? बोले चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है। बोले अच्छा वाह, जनवरी का महीना आया, विवाह हो गया, अब थोड़ा मुरझाया सा। हाँ जी क्या हाल है चंद्रमुखी के? बोले ठीक ही है, चंद्र चंद्र तो नहीं थी पर सूरजमुखी निकली। हाँ। फिर 1 वर्ष बाद पूछा, ढीला ढीला बैग लेके घूम रहा था बाजार में, हाँ जी शर्मा जी क्या हाल है? सूरजमुखी के। बोले ना चंद्र थी ना सूरज थी, अब तो ज्वालामुखी निकलती है बस। तो ये हाल है, लेकिन ऐसा नहीं। जगतः पितरो वंदे, ध्यान दीजिएगा, पार्वती परमेश्वरम। गृहस्थ कैसा होना चाहिए कि जगतः पितरो वंदे, भगवान महादेव का गृहस्थ का दर्शन करो। हाँ अच्छा, भगवान महादेव का वाहन क्या है? नंदी, बैल। और भगवती पार्वती का जगदम्बा का वाहन क्या है? शेर। शेर की और बैल की मित्रता है कि शत्रुता है? तो दोनों एक ही घर में रहते हैं। अब तो बाप बेटे से नहीं बोलता, वो सोचते कि भगवान शंकर प्रसन्न हो, नहीं चलाइए। जगतः पितरो वंदे, पार्वती परमेश्वरो। जब करदम जी ने, सुनो ध्यान से, जब करदम जी ने बोला ना कि नहीं नहीं बाबा विवाह हुआ आपकी कोई नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, नारद जी ने कहा ठीक है फिर मैं जाऊं। अरे बाबू सुनो 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 सुनो, बैठो, इच्छा तो मेरी है। तो बोले खुले क्यों नहीं बोल रहे हो? ये बाबा डर भी लगता है, पता नहीं कौन हो कैसे हो, मेरे भजन में कहीं विक्षेप न हो। बोले चिंता मत करो, मनु महाराज की पुत्री का भजन में पारायण है, बहुत भजन करती है, नितांत भजन आनंदी है, मैं बात करूं अगर आप अनुमति दें। करदम जी ने कहा आप चर्चा चलाइए। नारद जी सीधा पहुंचे मनु महाराज के भवन में। मनु महाराज को कहा कि आपकी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिल गया है। बोले कौन है? बोले करदम जी महाराज है। दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देवकी मैया और करदम ऋषि पर्ण कुटी बना करके दोनों भजन अब ले लेते हैं। इतना भजन, इतना भजन, इतना भजन। 12 वर्ष निकल गए, ध्यान से सुनना, 12 वर्ष। पता ही नहीं घर में की पत्नी है, पता ही नहीं घर में की पति है, यह है गृहस्थ। 12 वर्ष निकल गए।
एक दिन जब मध्याह्न के समय को मध्याह्न के समय कर्दम ऋषि संध्या वंदन निवृत्त होकर के जब बाहर कुटिया के बाहर हाथ प्रक्षालन करा रही थी देवहूति मैया, तब कर्दम जी के हाथ का स्पर्श देवहूति मैया के हाथ से स्पर्श हुआ। तब कर्दम जी ने कहा कि कौन हो देवी आप? कौन हुआ? देवहूति मैया कहती है, बाबा आज से 12 वर्ष पहले मेरा आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। सुन रहे हैं आप? स्त्री कैसी होनी चाहिए, घर की लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए? कर्दम जी कहते हैं, अच्छा मनु महाराज की बेटी है? बोले हाँ महाराज जी। बाबा आप प्लीज आप रहने दो, आप अपने भजन में लगे रहो ना, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब हम भजन बाद में करेंगे, पहले हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या वर चाहिए। मैं तुम्हारी तपस्या से, मैं तुम्हारे धैर्य से, मैं तुम्हारी स्थिरता से, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ देवी, बताओ क्या चाहती हो? देवहूति मैया कहती है, बोले महाराज गृहस्थ में और क्या इच्छा एक स्त्री की हो सकती है? बस यही इच्छा होती है कि मेरे गर्भ में पुत्र संतति की मुझे प्राप्ति हो जाए। बोले क्या बात करते हो देवी, तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण प्रकट होगा। बोलो नारायण भगवान की जय। कालांतर में देवहूति मैया के समक्ष भगवत स्वरूप अवतरित हुए, जिनका नाम बोलो कपिल भगवान। सिद्धानां कपिलो मुनि। अद्वैत मार्ग के आचार्य, सांख्य योग के आचार्य श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कर्दम जी ने देवहूति मैया से पहले ही शर्त रखी थी कि जैसे घर में संतान आएगी मैं घर त्याग दूंगा, मैं वन की तरफ चला जाऊंगा। जैसे संतति उत्पन्न हुई, कर्दम जी ने कमंडल उठाया, गृहं त्यक्त्वा गृहं त्यक्त्वा वनं गच्छे। घर त्याग करके वन में चले गए। बोलिए कर्दम महाराज। यहाँ कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश सुनाया। माँ भजे गोविंदम, भजे गोविंदम। भैया पार तो केवल और केवल नाम से होगा, पार तो केवल और केवल भजन से होगा। भगवान ही क्यों न जन्म ले ले, अथवा तो भगवान को प्रकट करने की ही सामर्थ्यता क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवात्मा का पार तो केवल भगवत नाम से हो सकता है। राधा 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 राधा
की प्रीत
आइए करदम वन में चले गए। बेटा इतना तपस्वी इतना ज्ञानी निकला, माँ को उपदेश दे रहा है, माँ सत्याव्रतम, माँ सत्य ब्रह्म पिता परमात्मा का अवलोकन करो। क्योंकि सांख्य उपनिषद के सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं कपिल भगवान। अच्छा, कपिल का मतलब क्या होता है? कपि कहते हैं मंदिर को, ध्यान से सुनना। आपके और हमारे अंतःकरण में भी एक कपिल है कि नहीं? कौन सा है? मन। ये बंदर की तरह है, ये कहीं टिकता नहीं है और कहीं बैठता नहीं। तो इस कपि को लय करना है। किसमें लय करना है? विलय करना है। किसमें? सत्संग में, नाम में, उपासना में, भजन में, सेवा में। और एक बात और बता दें, ये जब अच्छी जगह ये ज्यादा नहीं टिकता है तो बुरी जगह भी ये ज्यादा, ये हमने माना हुआ है। मन ही नहीं लगता। कब लगाया मन? लगाया कभी भगवान की तरफ? सीधा एक ही सवाल, मन ही नहीं लगता महाराज जी। कब लगाया माता जी? लगाओ तब तो पता चले। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती दुनिया ना, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो महाराज जी कौन से कम परेशान है? तब तो महाराज जी बने। सीधी बात है। हाँ, महाराज जी तो इसलिए परेशान है कि दुनिया में क्यों है, तो भगवान के पास क्यों नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन निवेदन करो, भाव मिटहि सकल त्रिपुरारी। अगर भाग्य को परिवर्तन कोई कर सकता है तो मेरा महादेव है। हाँ, महादेव ने इतनी सामर्थ्य था। और बताओ कहाँ के हैं आप लोग? वृंदावन के। कहाँ के बताओ? फंस गए, एड्रेस ही नहीं पता। पता कहाँ के? अमरनाथ के। पता है? गंगादास, यमुनादास। अरे तुम्हारे दर्शन मात्र से व्यक्ति को अमरत्वता का प्रतीक होता है। पता है? हम लोग मर गए आपस में, जल जल के आपस में मर गए। ये वो स्थान है जिस स्थान पर भगवान नहीं बसते हैं, भगवान की आत्मा बसती है। आप बोलोगे कि कहाँ लिखा है? सुनो, अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा। ये तुम्हारी कथा सुना। हिमालयो नगाधिराजा स्थित पृथिव्यामिव मातर। हिमालय के वासी हो। और एक बात ध्यान से सुनना, भगवान महादेव भारतवर्ष के उत्तर दिशा में रहते हैं कि दक्षिण दिशा में रहते हैं? उत्तर में रहते हैं ना। क्यों रहते हैं? और आप लोग भारत के उत्तर में हो कि दक्षिण में हो? डरे सहमे उत्तर में रहते हो। उत्तराखंड बहुत सीधा टिकट। सुनो, आप हम सब कहाँ रहते हैं? विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमा विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पै वैवस्वतमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। सुन रहे हो? कर्म कांड में अगर किसी प्रदेश का नाम आया है तो केवल जम्बू का आया।
भारत का अगर परिचय होता था तो जम्बू के नाम से होता था। डरते हैं कि हम जम्बू के हैं। अरे तुम उस धरा धाम के हो जहां महादेव आकर के समाधिस्थ हुए हैं। सुनो ध्यान से, हिमालय उत्तर दिशा में है और महादेव उत्तर में इसलिए बैठा है कि दक्षिण ने प्रश्न किया है और हिमालय ने उत्तर दिया है। तुम्हें उत्तर देने के लिए बिठाया है, तुम खुद ही प्रश्न बने बैठे हो। पंडित जी मेरा हाथ देख, तो तुम क्या देखेंगे? हिमालयो क्या गजब का, पता आपको सच बता रहा हूँ, लाइव लीड तो नहीं चल रहा तो मेरा वहां गला न दबा दे। सच बताऊं आपको, इतने सुकून में आया हूँ, इतना आनंद आ रहा है। प्रकृति है यहाँ, प्रकृति स्तंभ सर्वस्व। वहां तो हवा भी वो वाली लेनी पड़ती है, डुप्लीकेट। क्या करने दी है महादेव ने आपको? ऐसी आज हम वहां गए थे अमरनाथ जी, है ना, सच बता रहे, ऐसा एकदम सहज में, और वहां इतनी कृपा। किसी वीआईपी ने आज बात आना था, उनका कैंसिल तो नहीं, उनके लेट हुआ, तो पहले पंडित जी बोले महाराज जी आप 10 मिनट बाद बाबा का अभिषेक करना, कोई आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम बाहर बैठ जाते। जैसे हम बाहर होने लगे, बोले नहीं उनको लेट है आप आ जाओ। उस मंदिर की भी 3 गेट और हम भी 3 ही, हमने पकड़ लिए के गेट, है ना। इतना आनंद आया, हमने कहा बाबा बाहर मत करना। खूब आनंद आया, खूब आनंद। बोलो शिव तुम्हारे पास है। और एक बात ध्यान देना, जिसके पास शिव है, जिसके पास शंभु है, जिसके पास महादेव है, वेद कहता है उसके जीवन में कभी असंभव हो ही नहीं सकता। आप लोगों के प्रमाण, नमः संभवा यचमयो भवाय नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। असंभव को जो संभव बना दे वही तो महादेव है, और वो तुम्हारे घर के। हाँ, यहाँ के व्यक्ति की बातचीत सीधे महादेव से होनी चाहिए। और एक बात विशेष बता दूं, वृंदावन अगर आप पाओगे तो महादेव घी भेजेंगे तब आप पाओगे। वृंदावन का प्रवेश अगर पाना चाहते हो, श्री जी तक अगर पहुंचना चाहते हो तो महादेव को रिझाओ, मेरे महादेव को रिझ जाएंगे, हाथ पकड़ के सीधा बसा दे। और एक बात और बता दूं, करुणा शब्द अगर कहीं आया है तो या तो हमारी राधा रानी पर आया है या मेरे महादेव पर आया है। करुणा करुणा का अवतार है महादेव। और सुनो कितने सहज, कितने सरल, नहीं बोलो। ठाकुर जी के मंदिर में देखो कितनी तुम्हारी लाइटें लग रही है, तो बाबा को बिठा रखे, दीपक लगा रखा, ले बैठ बैठे। हाँ देखो, और पता क्या, माताएं जाती है ना सुबह सुबह तो सिक्का पड़ा रहता है जो ले, तब भी बाबा प्रसन्न। ये है मेरे महादेव। जय बोला भंडारी, तेरी महिमा जग से जारी। जय बोला भंडारी, तेरी महिमा जग से जारी, तेरी महिमा जग से जारी।
तेरी महिमा जग से न्यारी। भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए। जिसको किसी ने नहीं अपनाया, नहीं। अभी आपको अब ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको शिव कथा में प्रवेश करा रहे हैं, भूमिका बन रही है, भूमिका बनानी पड़ती है ना। हाँ, जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसको मेरे महादेव ने अपनाया। और पता, इतनी चालाक मंथन किया, पता आपको, पता है, सोनकोट वालों को पता है, एक बार समुद्र मंथन हुआ। हाँ, मुझे लगता है शायद ना पता हो, बेचारे समाधि में रहते हो। तो मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने पिया, विष निकला, बाबा। लेकिन वाह रे वाह मेरे महादेव, वो विष पीकर भी अमरनाथ हो गया और तुम जहर पीकर भी स्वर्गवास हो गए। ये है मेरा महादेव, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से बड़ी मुश्किल से घर बनाया था बाबा ने, पार्वती के कहने पे सोने का महल बनाया। रावण आया, संकल्प किया और सोने का महल ले गया। आप बने हैं भिखारी, तेरी महिमा, आप बने हैं भिखारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। मेरे महादेव, बोले हरे हरे इतना सरल देवता, इतना सरल देवता, इतना सरल भगवान, और फिर भाग रहे हो पता नहीं कहाँ कहाँ। ध्यान से सुनना, एक लोटा जल हर समस्या का सब पता है, फिर भी भाग रहे हो। मत भागो, मत भागो, मत भागो, रुक जाओ, भाग्य विधाता तुम्हारे द्वार खड़ा है। महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। सुनो, अच्छा, भस्म को क्या बोलते हैं? हैं? थोड़ा और गहरे जाओ। नहीं, साधु भाषा में। हाँ, भैया ने पकड़ा, भभूति। जो चिता की भस्म जो बिल्कुल कहीं काम नहीं आती है, उस भभूति को महादेव लगाते हैं तो विभूति बन जाती है। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। सुनो, ठाकुर जी की, जब आपको पता है आजकल वृंदावन में, हमारे ब्रज में ठाकुर जी का फूल बंगला लग रहा है, पता आपको? जितनी भी सृष्टि के फूल, कुछ फूल हैं विदेश से आते हैं, हाँ, 5,000 रुपए की, ऐसा सब कुछ, वो भी सही चर्चा कर रहे हैं। मतलब फूल बंगला सस्ता है,
और बाबा को बोला कि फूल क्या चढ़ाएं, बोले आग उसमें कांटे, बताओ। और तब भी महादेव प्रसन्न, क्योंकि तुम्हारे कांटे जो ले सकता है और फिर जो मुस्कुरा सकता हूं तो मेरा महादेव हो सकता है। तेरी महिमा तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी। जग से ये भूमिका बन गई है, शेष कथा कल, समय हो गया है। कल महादेव का विवाह भी होगा, करोगे कि नहीं? करेंगे, है ना? प्रधान वाला कुछ नहीं, ये नहीं समझना कि अब विवाह तो महादेव है। और एक बात निवेदन करूं, भागवत का जो आश्रय है वो महादेव का आश्रय है। या तो महादेव के आश्रय में बैठ करके भागवत मस्तिष्क पर बैठेगी, या श्री जी के आश्रित होकर के भागवत जी समझ में आएगी। इसलिए वो भी करुणामय है और ये भी करुणावतार है। बिना करुणा के श्रीमद् भागवत समझ अथवा तो श्रवण में नहीं आता है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी मेरी दयामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। थोड़ा जोर लगाओ, अब 5 बज गए। हरे हरे हरे